रात अभी नई ही थी। नेहा की उंगलियां कीबोर्ड पे मानो नाच रही थीं। कोड बह रहा था, जैसे काली स्क्रीन पे हरे रंग की नदी। वो एक भूत थी, डिजिटल दुनिया की हवा में एक फुसफुसाहट। उसका अड्डा डार्क वेब। नेहा कोई आम टेकी नहीं थी। दिन में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, आम लोगों के बीच घुली मिली हुई। लेकिन रात उसके दूसरे रूप की थी, एक विजिलेंटे, डिजिटल अंधेरे में न्याय की तलाश में। आज रात वो एक राक्षस का शिकार कर रही थी। हैकर की दुनिया में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैली हुई थीं। एक छिपी हुई वेबसाइट के बारे में, एक ऐसी जगह जहां अनस्पीकेबल हॉरर था। वो उसे द रेड रूम कहते थे, एक लाइव टॉर्चर प्लेटफॉर्म जो इंसानियत की सबसे गहरी और गंदी इच्छाओं को दिखाता था। नेहा का खून खौल उठा। इस बुराई को रोकना ही होगा। वो और अंदर उतर गई, डार्क वेब के भूल भुलैया जैसे रास्तों पे चलती हुई। हर क्लिक उसे अंधेरे के केंद्र के करीब ले जा रहा था, द रेड रूम के करीब, एक ऐसे टकराव के करीब जिसे वो हार नहीं सकती थी। वेबसाइट खुल गई। लाल रंग ने स्क्रीन को रंग दिया। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। नेहा का दिल जोर से धड़क रहा था। बस यही था वो। एक धुंधला सा वीडियो चलने लगा। एक गंदा सा कमरा, नंगी कंक्रीट की दीवारें और बीच में एक आदमी बंधा हुआ और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ। डर कच्चा और भयानक स्क्रीन से साफ दिख रहा था। नेहा ने जी मिचलाने की भावना को दबाया। एक भयानक आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए मनोरंजन और क्रूरता से भरी हुई बोलना शुरू कर दिया। ये दर्द की, पीड़ा की और जिंदगी और मौत के साथ खेले जा रहे एक भयानक खेल की बात कर रही थी। दर्शक डिजिटल दुनिया के बेरहम चेहरे अपनी क्रूर इच्छाओं को टाइप कर रहे थे। नेहा का पेट मरोड़ उठा। ये उसके सबसे बुरे सपने से भी भयानक था। उसे कुछ करना ही होगा। इन राक्षसों को बेनकाब करना होगा, उन्हें सलाखों के पीछे लाना होगा। लेकिन सबसे पहले उसे सबूत चाहिए थे। सबूत जो अथॉरिटीज को इस डिजिटल नरक पर टूट पड़ने पर मजबूर कर दें। उसे क्या पता था कि वो एक सोची समझी साजिश में फंस रही है। जैसे जैसे नेहा सबूत इकट्ठा कर रही थी, दिन रात में बदलते जा रहे थे। उसने जो भयावहता देखी वो उसके दिल और दिमाग पर एक गहरा घाव छोड़ गई। पीड़ितों के चेहरे जो दहशत से भरे हुए थे, उसे सोते जागते सताते रहते थे। एक रात उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, एक अनोनिमस टिप जो द रेड रूम के सर्वर्स की लोकेशन बता रहा था। ये मौका था इस पूरे ऑपरेशन को ध्वस्त करने का। नेहा का दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से तेज हो गया। क्या यही वो मौका था जिसका उसे इंतजार था? उसने आईपी एड्रेस को ट्रेस किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर मानो उड़ रही थीं। ये शहर के बाहरी इलाके में एक अबैंडन्ड वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट की तरफ इशारा कर रहा था। ऐसी गंदगी को छुपाने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है? नेहा ने अपनी जैकेट उठाई। उसके रगों में एड्रेनलिन दौड़ रहा था। उसे ये पूरा करना ही था। जैसे ही वो कोऑर्डिनेट्स के पास पहुंची, उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। सड़क सुनसान थी। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। गोदाम उसके सामने था, जो रात के अंधेरे में एक भयानक साया था। नेहा अंदर कदम रखती है, उसके होश हवा में थे। ये एक जाल था। गोदाम के विशाल खालीपन में एक धातु के दरवाजे के बंद होने की आवाज गूंज उठी, जिससे नेहा का भाग्य सील हो गया। वह घूम गई। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था, केवल नकाबपोश लोगों को साए से निकलते हुए देखने के लिए। वे एक सहजता के साथ चले गए। जो हिंसा की बात करता था, उनकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक रही थीं। संघर्ष व्यर्थ था। वे बहुत तेज, बहुत मजबूत थे। सिर पर एक तेज प्रहार ने उसके ऊपर चक्कर आने की लहरें दौड़ा दी। अंधेरे ने उसे पूरा निगल लिया। जब नेहा को होश आया तो सबसे पहले उसे अपने सिर में धड़कते दर्द का एहसास हुआ। वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी। ठंडा स्टील उसकी कलाई में काट रहा था। उसके बंदी उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे ग्रोटेस्कनेस मुखौटे से ढके हुए थे। नेता, बजरी जैसी आवाज वाला एक विशाल व्यक्ति उसे घेरे हुए था। शो में आपका स्वागत है, सुश्री अग्रवाल, उसने उपहास किया। दहशत ने उस पर हावी होने की धमकी दी, लेकिन नेहा ने अपने संयम को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उसे जीवित रहना था, उसे बचना था, पर कैसे? उन्होंने उसे कम करके आंका था। वे उसके संकल्प की गहराई, उसकी आत्मा के भीतर जलने वाली आग को नहीं जानते थे।